नमस्कार मित्रों, योग उपनिषद के पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों पे हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया में आज हम जून 2023 का जो प्रश्न पत्र हुआ था, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो प्रश्न आए हैं योग उपनिषद के, उस पर हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, ये जो पाठ सब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, योग दर्शन का प्रस्तुत किया, योग उपनिषद का किया, प्रयास यही है कि आगे सभी विषयों का हम प्रस्तुतिकरण आपके सामने करेंगे। और उसमें हम केवल सिंपल उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, मैं प्रयास यही है कि उसके साथ में जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं उन सबको बताऊं, थोड़ी समझ भी बनाऊं, जिससे उस प्रश्न के साथ साथ में अन्य चीज़ों की भी आपकी तैयारी हो। तो आप लोगों से यही है कि थोड़ा हमें प्रोत्साहित करें आप, और लोगों को भी बताएं जिससे और लोगों को भी लाभ हो। ये आपका कर्तव्य है, वो भी देखें इनको, तो आप भी अपना लाभ लें, दूसरों को भी बताएं। और कुछ हमारी तरफ से कोई कमी हो या कोई सुधार करने की अपेक्षा हो तो वो भी बता सकते हैं। तो यथासंभव जितना हो सकेगा हम उसमें सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। चलो हम विषय प्रारंभ करते हैं, आगे देखिएगा कि त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार चित्तस्य निश्चली भाव, ये क्या है? ये रिपीट प्रश्न है आपका, पहले भी आया हुआ है कि चित्त का जो निश्चली भाव, एक तो चित्त का अंतर्मुखी भाव जो है वो आपका प्रत्याहार था, और चित्त का जो निश्चली भाव है वो आपका है धारणा। तो यहाँ पे प्रत्याहार देते ना एक ऑप्शन, तो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था विद्यार्थियों के लिए, लेकिन वो नहीं दिया तो और पार्ट सरल हो गया। आसन क्या था? सर्व वस्तुनि उदासीन भावम, सभी वस्तुओं से उदासीन हो जाना। ध्यान क्या था? सोहम चिन्मात्रमेव इति चिंतनम, वह मैं चेतन स्वरूप ही हूँ ऐसा चिंतन करना। वो प्राणायाम क्या था? जगत सर्वमिदम मिथ्या प्रतीति ही प्राणायाम, कि ये सारा जो संसार है ये मिथ्या स्वरूप है ऐसा चिंतन करना, ऐसा बोध करना, ये आपका प्राणायाम है। तो यहाँ पे धारणा वाला पार्ट आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। योग चूड़ामणि उपनिषद क्या के प्राण के संदर्भ में असत्य कथन, सत्य कथन नहीं असत्य कथन बताना है। तो ये योग चूड़ामणि भी नहीं, योग चूड़ामणि में, ध्यान बिंदु में या अन्य भी ग्रंथों में ये आता रहता है। तो वहाँ पे कहते हैं कि स्वशब्दे न भवेत प्राण, कि जो प्राण है वो स्वशब्द से कहा जाता है। तो जैसे स्वादिष्ठान जो चक्र है ना, उस स्वादिष्ठान चक्र को यहाँ पर व्याख्यायित कर रहे हैं। तो स्व को बोल रहे हैं प्राण, और अधिष्ठान का शाब्दिक अर्थ होता आश्रय। तो इसी तरह से उन्होंने जोड़ा। तो प्राण का जो आश्रय है वो स्वादिष्ठान चक्र है। तो प्राण को स्व कहते हैं, ये तो ठीक पार्ट है। प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में है, ये भी सही बात है। तो ये तो असत्य कथन पूछा है, तो सी और डी। अच्छा, ये तो एक पार्ट आएगा। तो प्राण को मेढ्र भी कहते हैं, ठीक है। तो स्वादिष्ठान जो चक्र होता है ना, वो मेढ्र में होता है। मेढ्र मतलब होता है लिंग। तो वो भी पार्ट है कि प्राण को मेढ्र भी कहते हैं। तो प्राण को स्व भी कहते हैं, और चूंकि स्व स्वादिष्ठान चक्र है, और स्वादिष्ठान चक्र किस में स्थित है? मेढ्र में। इस कारण से प्राण को मेढ्र से भी जोड़ते हैं, तो मेढ्र शब्द होगा ये। तो तीनों ही ठीक है। असत्य आपको बताना था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि प्राण का निवास अनाहत चक्र में है, ये गलत है योग चूड़ामणि के रेफरेंस के आधार पे। थोड़ा कठिन प्रश्न था। आप देखेंगे कि आगे का, जैसे ये 2023 का प्रश्न पत्र है, तो पहले के प्रश्न पत्रों में इसमें आपको कुछ अंतर महसूस होगा। कुछ सरल भी है तो कुछ कठिन भी है। जैसे पहले वाला प्रश्न था वो सरल था, लेकिन ये कठिन है। साधारणतया इस तरह का प्रश्न पहले नहीं आया। यहाँ पे तो पंक्तियाँ ही आ गई, संस्कृत के शब्द आगे थे, और कठिन है। श्वेताश्वतर उपनिषद में परमेश्वर के विषय में कहा गया है, तो वहाँ पे परमेश्वर के संदर्भ में 6ठे अध्याय में बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं, काफ़ी सारे हैं। तो उनमें से कुछ शब्द यहाँ पे इन्होंने डाले हैं। तो अब इसके लिए तो या तो शब्द आप याद करें या संस्कृत के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें, जो भी आपको अनुकूल लगे। तो हम कक्षाओं में तो संस्कृत के शब्दों से अर्थ करना सिखाते हैं, तो उससे उनको याद हो जाते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह से वो पहचान कर सकते हैं बिना रटे। ऐसे गीता के भी हम करेंगे, तो गीता में भी आपके बहुत तरह के प्रश्न हैं जहाँ पे शब्दों को पूछा गया एज इट इज, संस्कृत के शब्दों को। तो 10-12 प्रश्न आप देखेंगे कि लेटेस्ट में जो कि संस्कृत के शब्दों से ही पूछे जा रहे हैं, तो संस्कृत थोड़ी अच्छी आपको करनी पड़ेगी। तो काल अकाल ये तो गलत है, ये नहीं है। वहाँ पे गुणेशः है, गुणेशः मतलब गुणों का स्वामी। काल काला भी है, कि जो काल है उस काल का भी जो काल है वो परमात्मा है, इसी भी ठीक है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, प्रधान बोलते प्रकृति को, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं उस प्रकृति का जो स्वामी है जीव, वो उन दोनों का, प्रकृति और पुरुष उन दोनों का भी क्या है? पति है, तो ये भी सही है। गुणी, ये तो सीधा सीधा पता लग रही है कि जो गुणों से युक्त है वो गुणी है।
तो ये चारों पार्ट है लास्ट वाले बी सी डी ई, और देख के थोड़ा थोड़ा पता भी लग रहा है, लेकिन जिनकी संस्कृत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बी सी डी ई सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये मैचिंग करने का है। देखो पिछले प्रश्न में भी आपके विघ्न आए थे, योग कुंडलिनी उपनिषद में जो 10 विघ्न दिए थे वो आए थे, वहाँ पे 2 से 6 तक का क्रम पूछा था। यहाँ पे नंबरिंग वाला पार्ट पूछ लिया कि दूसरा कौन सा, ये कौन सा है। तो साधना पे शंका वाला दूसरा पार्ट हो गया, तो एक भी पता होगा ना तो उससे पता लग जाएगा। तो डी का देखो 2, डी का 2 एक सही हो गया, देखो डी ऑप्शन हो गया। तो कुछ थोड़ा बहुत ध्यान हो तो चल जाता है। तो उसके बाद आपका आलस्य आया था, तो आलस्य आपका तीसरा हो गया। फिर प्रमाद आया था, ये चौथा हो गया। ज़्यादा नींद लेना, ये आपका 5वां हो गया। इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है जी, ये का 3। फिर त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार ज्ञान योग का हेतु है, ये भी थोड़ा कठिन पार्ट है। देखो त्रिशिखी में पहले जो प्रश्न आ रहे थे यम नियम से आ रहे हैं, या अष्टांग योग की परिभाषा वाला पूछा ऊपर, धारणा किसे कहते हैं, यम नियम के अंतर्गत के पाठ थे, आसनों के संदर्भ से प्रश्न थे, या आगे भी देखेंगे तो प्राणों के संदर्भ में प्रश्न थे, प्राण का स्थान पूछा था कहाँ कहाँ पे है। ये अंदर की पंक्तियां उठा के छोटा सा, और पंक्ति भी थोड़ी कठिन पंक्ति थी, साधारण पंक्ति नहीं थी, उन्हीं पंक्तियों में से एक दो शब्द उठाया और उसी को फैक्ट बना के प्रश्न पूछ लिया। तो ज्ञान योग का हेतु क्या है? प्राण तत्व को मूर्धा में स्थापित करना। ये पार्ट है कि जो प्राण तत्व है उसको हम धीरे धीरे सुषुम्ना के माध्यम से मूर्धा जो स्थान है ऊपर भ्रमरंध्र में वहाँ पर स्थापित करेंगे तो ज्ञान योग आपका सिद्ध हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बनेगा। श्वेताश्वतर का दूसरा प्रश्न, पहले वाला एक प्रश्न था इसी पेपर में, वहाँ भी पंक्तियाँ, वहाँ भी शब्द आए थे संस्कृत के, एक और पूछ लिया कि यहाँ पर भी परमात्मा के विषय में कौन कौन से शब्द आपके कहे गए हैं। तो जब भी बिल्कुल स्पष्ट याद होगा, देखो शब्दों में भी इन्होंने अ लगा के चेंज किया हुआ, तो कठिन पार्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, संस्कृत नहीं पढ़ी या शब्दों को याद नहीं किया तो करना बहुत मुश्किल है। तो चेता होगा, चेता मतलब जो चेतन स्वरूप है वो होगा। सर्वभूतेषु गूढ़, जो सभी प्राणियों में गूढ़ रूप में, सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, छिपा हुआ है, तो ये भी होगा, अगूढ़ वाला नहीं है। कर्माध्यक्ष है, सभी के कर्मों का फल देने वाला है, कर्म का अध्यक्ष है, तो ये भी हमें पता, ये भी सही है। तो बी सी ई फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार कुंभकों के भेद में सम्मिलित नहीं है, ये कई बार आपका आ चुका है। योग कुंडलिनी में 4 सहित कुंभक के भेद थे, सहित कुंभक के नाम भी आ चुके हैं। अब उन्होंने एक सिंपल सा प्रश्न पूछा कि उसके भेद में कौन सा नहीं, और ऑप्शन भी बहुत सरल बनाए हैं। चंद्रभेदी वाला पाठ तो कहीं भी नहीं आता, चंद्रभेदी प्राणायाम तो आता है, चंद्रभेदी नाड़ी शुद्धि में गोरक्ष संहिता में आएगा, लेकिन प्राणायाम या कुंभकों के संदर्भ में चंद्रभेदी कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन बहुत ईजी थे। तो उज्जाई, सूर्यभेदी, शीतली, ये सब हैं। वहाँ पे 4 थे, सूर्यभेदी था, फिर उज्जाई था, फिर शीतली था, फिर भस्त्रिका था, 4 थे वहाँ पे कुंभक। चंद्रभेदी वाला पाठ नहीं है, तो नहीं वाला ही इन्होंने पूछा था। फिर योग तत्व के अनुसार योग की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है, तो ये कुछ पाठ तो पहले पूछा था कि जो घटावस्था में पूछा ना, घटावस्था में स्थित होने पर पहले की योगाभ्यास का कितना अंश करे, चतुर्थांश करे, पहले की हमने देखा था। तो उन्हीं के आधार पे देखो ये भी प्रश्न आ गया। तो मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल एज इट इज चीज़ आए, लेकिन आप देखेंगे जिन स्थानों से वो चीज़ें उठा रहे हैं, जिन स्थानों से वो प्रश्न उठा रहे हैं, कुछ तो डायरेक्ट वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया है, और कुछ उन्हीं स्थलों से आ रहे हैं। तो आपको अब फोकस करना चाहिए कि जहाँ जहाँ से ये प्रश्न बनाए जा रहे हैं उन सब स्थानों को बहुत अच्छे से आप देख लें। इस पेपर में जरूर अवश्य रहा है कि पहले से अलग भी कुछ प्रश्न आपके आए हैं, कुछ पहले से मैच होते हैं, कुछ पहले से अलग हैं। तो आगे भी संभावना रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न पत्र कठिन कर रहे हैं तो कुछ प्रश्न तो अजीब अजीब से वे दे ही रहे हैं, कठिन भी कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी कम से कम ये तो हो कि 60-70% जो पार्ट ईजी आता है वो तो ठीक हो ही जाए, उसमें हमें दिक्कत ना हो। जो कठिन पार्ट है उसके लिए अतिरिक्त परिश्रम किया जा सकता है। तो 4 अवस्थाएं लगभग सभी में यही आता है, घटावस्था, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, यही क्रम है। योग तत्व की बात नहीं, लगभग सभी ग्रंथों में यही क्रम है, तो वो आप मैच कर लीजिएगा। फिर आता है योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास सिद्ध होने के क्रम में शारीरिक लक्षण, ये भी कठिन पार्ट है। तो योग तत्व में ना 2 स्थानों पे आपके लाभ आते हैं। एक तो लाभ आता है आपका जो कुंभक की 4 अवस्थाएं आती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि करके, उसके बाद उसके लाभ बताए गए हैं उन अवस्थाओं के बाद में कि इस कुंभक के या प्राणायाम के लाभ क्या हैं। तो वहीं से प्रश्न उठाया है।
तो वहाँ पे प्राणायाम नहीं लिखा उन्होंने, बस ये लिखा योगाभ्यास, क्योंकि प्राणायाम भी योग का ही पार्ट है। तो वही आप ले लीजिए कि योगाभ्यास जिसने सिद्ध कर लिया उसके क्या लक्षण होंगे। तो कोई लक्षणों का क्रम नहीं है, बस सिंपल सा पार्ट है कि योगाभ्यास सिद्ध होने के बाद में, क्रम का अभिप्राय यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, योगाभ्यास सिद्ध होने के बाद में क्या शारीरिक लक्षण आएंगे। तो यदि संस्कृत की जानकारी होती तो पक्का मैं आपको कह सकता हूँ, अगर आपको याद नहीं भी होता तब भी आप उसको कर सकते थे। जैसे अदीप्ति, दीप्ति चमक होता है, अदीप्ति में तो चमक का ना होना ही तो नेगेटिव पार्ट है। योगाभ्यास सिद्ध होने से तुमने कई स्थानों पे पढ़ा कि शरीर में चमक आती है, कांति आती है, तो ये हटा सकते हो। बहुमूत्र पुरुषम, मूत्र का अधिक बनना, पुरुष मतलब शौच का अधिक बनना, ये भी गलत बात है। मल मूत्र का कम होना, ये भी हमने श्वेता शतर में पढ़ा था। तो योग सिद्ध होने में मल मूत्र कम होता है, ज़्यादा नहीं बनता, ये भी गलत है। जिह्वा लौल्य, लौल्य हमने लोलुपता पढ़ा था, लोलुपता मतलब आसक्ति। तो जिह्वा में आसक्ति होना, आसक्ति तो हटती ही योगाभ्यास सिद्ध होने से, आसक्ति बढ़ती थोड़ी है, तो ये भी गलत है। तो स्वल्प निद्रा वाला सही है कि जो हमारी नींद है वो आपकी कम हो जाती है, उतनी आवश्यक नहीं होती जितनी सामान्य स्थिति में होती है। तो इससे भी देखो, मैंने जो लास्ट वाले प्रश्न पत्र में ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसमें कई प्रश्न थे जो संस्कृत की जानकारी होने पर, थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि संस्कृत बोलनी आती हो आपको, थोड़ी थोड़ी भी जानकारी हो, शब्दों का अर्थ करना आता हो, तो आप कई सारे प्रश्न बिना याद हुए भी ठीक कर सकते थे। तो वही पार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा लगभग ये विषय भी यहाँ का पूरा हो गया है। आगे का अगर कोई विषय रहा तो हम आगे के परीक्षा कक्षाओं में इसको पूरा करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ओम शम।